दोस्तों, अब तक हमने इस चैनल पर आपको सिर्फ पढ़ाने लिखाने जैसी बातें किया, अन्य कोई फर्जी बातें, फर्जी मोटिवेशनल, फर्जी कहानियां, कोई कंट्रोवर्शियल बातें, ये सब दोस्तों हमने कभी कुछ बात नहीं किया अपने इस चैनल पर। लेकिन दोस्तों, आज बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद लोकतंत्र पर इतना बड़ा सवाल उठ रहा है, तो हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सही चीजों को आपके सामने रखें, जो एक तरह का भ्रम है वो आपको दूर हो। क्योंकि दोस्तों, आजकल सही सूचना प्राप्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हम किस पर विश्वास करें? हमारा जो मीडिया है दो धड़ों में बंट चुका है, एक मोदी सपोर्टर में और एक मोदी विरोध में। और दोस्तों, बहुत से ऐसे जो अपने आप को ऑथेंटिक चैनल होने का दावा करते हैं, ऐसे ऐसे फर्जी और भ्रामक खबरें चलाते हैं, जिंदा व्यक्तियों को भी मार देते हैं। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। क्या बोला तूने? एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। चल झूठा। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हमें सच बताने वाला कौन है। तो दोस्तों, आज हम सारी चीजों से दलदल से हटकर, पार्टी से हटकर, जात पात से ऊपर उठकर हम ये चुनावी विश्लेषण करने जा रहे हैं कि आखिर बिहार चुनाव के नतीजे इतना अप्रत्याशित क्यों हुए, आखिर ऐसा परिणाम क्यों आया। और दोस्तों, हम आपको वही बताने जा रहे हैं जो सच है, जो धरातल की बातें हैं। सच थोड़ा कड़वा होता है, पीने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपने पी लिया तो आप यकीन मानिए आप सही राह पर चल जाएंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करने से पहले हम आपको कुछ डिस्क्लेमर के रूप में कुछ आपको बताना चाहते हैं कि अभी हम जिसे वोट चोरी, एसआईआर, ईवीएम, प्रधानमंत्री जी की वो जो आक्रामक भाषा है, गुंडा राज, जंगल राज, ये सब को अभी हम छोड़ देते हैं। ये सब भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन इन सब के थोड़ा सा हम परे हटकर सोचे कि आखिर है क्या सच्चाई। तो दोस्तों, हम इसमें कुछ 5 पॉइंट बताएंगे। 5 पॉइंट का हमने खुद विश्लेषण किया, देर से किया, दुरुस्त किया, वही 5 पॉइंट आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप इस बातों को समझ लिए तो यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों का, आने वाले समय में जो हमारे देश की लोकतंत्र की दशा और दिशा क्या होगी, ये तय होगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट में हम आपसे ये बात करना चाहते हैं माहौल के बारे में। जब दोस्तों महागठबंधन, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, जब एक तरफ ऐसा लग रहा था कि ये महागठबंधन की एक तरफा जीत होगी, गजब का माहौल बना था, तो आखिर इतना अप्रत्याशित परिणाम कैसे आ गया। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि हमारा जो सोशल मीडिया है ना, वो उसका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि जो आप सुनते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वही आपके पास आता है और उसी को आप देखते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो वही बात करते हैं जो उनकी ऑडियंस सुनना चाहती है। वो धरातल की बातें, सच्चाई वगैरह कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ अपने ऑडियंस को ध्यान में रखकर वही वीडियो, वही मसालेदार चटकार खबरें बनाते हैं जो उनके ऑडियंस को अच्छा लगे, जिससे उनकी कमाई बेहतर हो। वो धरातल की बातें नहीं कर पाते हैं। एक तरफ तो हमारा गोदी मीडिया हो गया, दिन भर सरकार की चाटुकारिता करता है, और दोस्तों दूसरी तरफ यही बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो विपक्ष के वोटर्स को इंगेज करके रखे रहते हैं, वो उन्हें वही सुनाना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं, सच्चाई क्या है, धरातल की बातें क्या है, उनसे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जो ऑडियंस उनकी सुनना चाहती है वही वो सुनाना चाहते हैं, जिससे उनकी कमाई बढ़ती रहती है। तो हमें ये लगता है कि उन सभी की बातों को सुनकर ये लगता है यार गजब का माहौल है, हमारी ये पार्टी जीत रही है, वो जीत रही है। लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई बताने का प्रयास करता है तो हम उसको गोदी मीडिया या कुछ ऐसी गालियां देकर उसे हटा देते हैं, अरे यार ये तो फर्जी बात कर रहा है। और दोस्तों, ऑडियंस में ये सबसे बड़ी कमी है कि वो आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास कर लेता है। वो ये पता करने का प्रयास ही नहीं करता कि आखिर सच्चाई क्या है, जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों में कितना दम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में बात करने जा रहे हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो बैक टू बैक हार रही हैं, उनके पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता ही नहीं है। जी हां, उनके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि ये जो सांसदीय या विधायकी के चुनाव हैं उनको पंचायती चुनाव की तरह लड़ सकें। जी हां दोस्तों, आप लोग जानते हैं पंचायती चुनाव को एक ऐसा कठिन चुनाव होता है जिन्हें हर एक व्यक्ति से आपको मिलना पड़ता है, 1 बार 2 बार 3 बार। इस तरह की उनमें क्षमता नहीं है और इस तरह से उनके पास एक्टिव कार्यकर्ता नहीं है बूथ लेवल तक जो अपने वोट को डलवा सकें। जी हां, एक्टिव कार्यकर्ता जो बूथ लेवल के
एक्टिव कार्यकर्ता होते हैं उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जो अपना वोटर होता है उसे बूथ तक लाए और अपना वोट डलवा सकें। ये बहुत बड़ी कमी होती है। जो विपक्ष की पार्टियां जो बैक टू बैक हार रही हैं उनमें यह सबसे बड़ी कमी है। और दोस्तों, इनके चुनाव हारने का ये बहुत बड़ा कारण है कि इनके पास जमीनी स्तर के बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है जो अपने वोट को डलवा नहीं पा रहे हैं। अब दोस्तों जरा हम लोग तीसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि जो विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं वे या तो बरसाती मेढक बन जाते हैं या तो फिर कुएं का मेढक बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखते होंगे जैसे ही चुनाव आता है किसी राज्य में या केंद्र का चुनाव होता है, चुनाव के 6 महीने 1 साल पहले वो एक्टिव हो जाते हैं बरसाती मेढक की तरह कि जब वो मौसम आता है तो वो बाहर निकल जाते हैं और वो सड़कों पर निकलकर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, रैलियां करते हैं, जुलूस निकालते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और फिर जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर वो न जाने कहां चले जाते हैं, कुएं के मेढक बन जाते हैं। कुएं में रहकर वो सारी चीजों को जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, वहीं से वो चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कि धरातल पर नहीं दिखते हैं बाकी समय। ये सबसे बड़ा दोस्तों यहां पर फेलियर है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पर। आखिर विपक्ष की रैलियों में इतनी भीड़ होती है, इतना जोश होता है, इतनी गर्मजोशी से लोग रैलियां करते हैं, ऐसा माहौल होता है कि यही जीतने वाला है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये होता है कि उनके जो पुराने वोटर्स होते हैं वही हर बार आके हल्ला मचाते हैं और वही उनकी भीड़ का हिस्सा बनते हैं और वही उनको वोट भी देते हैं। यहाँ वो नए वोटरों को जोड़ने में दोस्तों वो फेल हो जाते हैं। नई नई जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी छोटी सभाएं हैं, उनको करने में, नए वोटर तक पहुंचने में, उनको अपने साथ जोड़ने में ये फेल हो जाते हैं। सिर्फ वो अपने पुराने ढर्रे पर रह जाते हैं। पुराना वोट हर बार उनको मिलता है, पुराने लोग उनकी रैलियों में आते हैं और पुराने लोग हल्ला मचाते हैं। ऐसा लगता है कि माहौल बहुत चकाचक है, लेकिन वैसा धरातल पर नहीं होता है। अब दोस्तों हम लोग सबसे अंतिम और मुख्य पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मोदी सरकार को चाहे जहां भी चुनाव हो, चाहे जिस राज्य में चुनाव हो, चाहे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार को आप लोगों ने देखा होगा, जब भी चुनाव आता है वो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव की घोषणा जैसे होने वाली रहती है वो महिलाओं के खाते में रेवड़ियां टाइप का ऐसा कुछ डाल देते हैं और महिलाएं अपने सारे घर परिवार की बातें न सुनते हुए वो जाकर उनको जो है एक तरह का जो है वोट डाल देती हैं और महिलाएं इनका प्रछन्न वोटर बन जाती हैं, जिसके कारण अप्रत्याशित रिजल्ट आता है जो आपके सी वोटर्स में नहीं आ पाता है, आपके एग्जिट पोल में नहीं आ पाता है और लोगों को पता नहीं होता है। उनका बेटा सड़क पर लाठियां खाता है, उनका पति पलायन करके किसी दूसरे राज्य में जाता है, 10-5 हजार के लिए मजदूरी करता है, लेकिन वो 10-5 हजार रुपए इकट्ठा पा जाते हैं तो उनको लगता है कि यही दुनिया है, ऐसा हमेशा मिलेगा और वो वोट डालकर चले जाते हैं। उनको ये इस बात को समझ में नहीं आता कि ये हमें दाना डालने का काम किया जा रहा है। तो विपक्ष इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा है, जनता को ये समझाने में फेल हो जाता है कि आखिर ये रेवड़ियां जो सरकार दे रही है ये तुमको कितना नुकसान होने वाला है, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा घातक साबित होगा। तो विपक्ष इन रेवड़ियों का एक तरह का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है कि उनको जो सरकार समय समय पर रेवड़ियां, जैसे ही चुनाव आता है रेवड़ियां बांटती है, तो विपक्ष उस रेवड़ियों का तोड़ निकालने में, जनता को समझाने में फेल हो जाता है। तो दोस्तों यही सब ये सब तो मैंने विपक्ष की कमियों को बताया और दोस्तों इन सब से भी नहीं नकारा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य टाइप का बनकर चुनाव लड़ रहा है। जैसे ही चुनाव जहां आता है वहां एसआईआर करवाना, ईवीएम का मुद्दा तो एक रहा ही है और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपने भाषा का, अपनी पद की गरिमा का तो पूरा स्तर ही गिरा दिया चुनावी लेवल का। भोजपुरी गाना सुन सुन के बिहार में आते थे प्रचार करने। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तो ये सब एक बड़ा कारण है, इस पर एक अलग मुद्दे से, एक अलग टाइप से हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन दोस्तों आज
जो सच्चाई है, जो धरातल की बातें हैं कि आखिर जो है विपक्ष बैक टू बैक हर चुनाव क्यों हार रहा है। अभी देखेंगे कि यही जैसा हाल अभी आप लोगों ने देखा, हाल ही में दिल्ली में ऐसा हुआ, बिहार में हुआ, अभी पश्चिम बंगाल में होगा और ऐसा ही अप्रत्याशित रिजल्ट आपको उत्तर प्रदेश में 2027 में देखने को मिल सकता है अगर इस पे विपक्ष काम नहीं किया, अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जो है जागरूक नहीं किया, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव नहीं किया, एक तरह का जो फर्जी माहौल है उससे बाहर नहीं निकला, कुएं के मेढक और बरसाती मेढक की जैसी समस्या को जो ग्रसित है उनसे अगर छुटकारा नहीं पाया तो आने वाले समय में ऐसा ही कुछ हाल होगा।